इतिहास तिनकों का नहीं तीरों का लिखा जाता है। इतिहास तिनकों का नहीं तीरों का लिखा जाता है। इतिहास कांचों का नहीं हीरों का लिखा जाता है। हर रोज दुनिया में आते हैं जाते हैं हजारों लोग। हर रोज दुनिया में आते हैं जाते हैं हजारों लोग, लेकिन इतिहास श्री राम, महावीर और महाराणा प्रताप जैसे वीरों का लिखा जाता है। श्री राम हमारे लिए भारतीय संस्कृति की मर्यादा सिखाने वाले हैं, तो श्री कृष्ण भारतीय कर्म भूमि की संस्कृति सिखाने वाले हैं। भगवान महावीर स्वामी तपस्या के ऊंचे आयाम देने वाले हैं और महाराणा प्रताप जैसे वीर अपनी भूमि पर कुर्बान हो जाने की ताकत सिखाने वाले हैं, देने वाले। अब देखिए, हमारे यहां संस्कृति का, मर्यादा का, शील का, संयम का कितना ऊंचा स्थान है। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस टाइप के वर्णों की परिकल्पना है और श्रेष्ठ संस्कृति, धर्म और पद्धतियों की महत्वपूर्ण संकल्पना है। आदिनाथ ऋषभदेव के एक रूप को लेकर के हम चल रहे हैं, तो ऋषभदेव के प्रतीक रूप को लेकर के प्रकाशनाथ जी चल रहे हैं। ऋषभदेव इस संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से रचे बसे हैं और उन्हीं की पीढ़ियों में रघु हुए, दशरथ हुए, श्री राम हुए। बहुत प्राचीन है हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, और कोई सी भी खुदाई हो हमेशा धर्म तत्व के प्रमाण मौजूद हैं। हमारा देश कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है और संविधान में जो यूज किया है वर्ष शब्द, उसका अर्थ निरपेक्ष नहीं होता है धर्म से, उसका अर्थ होता है संप्रदाय निरपेक्ष। क्योंकि धर्म तो हमारी आत्मा है। इस देश में ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जो किसी तरह से धर्म को नहीं मानता हो। कौन है? सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को, गुरु को मानते ही। और वेदों का एक सूक्त, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे देश की माटी ने तो सबको जगह दी। हमारी संस्कृति के अलावा भी जो लोग आए, हमने उन्हें भी स्थान दिया। ये बात अलग है कि कोई मालिक बन करके टकराने के लिए तैयार हो गए और आखिर में मिट्टी में मिल गई। गौर करने की चीज है, हम ईश्वर को मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं, कर्म को मानने वाले हैं कि जो कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है, पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। और इन उसूलों और सिद्धांतों के बल पर हमारे अहिंसा, सदाचार, शाकाहार की धाराएं हमेशा बहती रहती हैं और हमारे मन में एक भावना हमेशा रहती है कि किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, दुख ना हो। यहां तक कि जानवर को भी हम तकलीफ देना पसंद नहीं करते। महावीर स्वामी का एक फोटो अक्सर कर देखते होंगे कि वो ध्यान में बैठे हैं और शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे। मतलब कोई योगी, कोई संत, कोई साधक इतना गहरा अध्यात्म और शांति में लीन हो सकता है कि शेर और गाय भी झगड़ा भूल जाएं। ऐसे कहते हैं कि धर्म के लिए वक्त पड़ता है तो संत भी माला छोड़ करके भाला पकड़ लेते हैं। लेकिन इसमें मेरी मान्यता थोड़ी सी अलग है।
संत को माला इतने दम से पकड़ना चाहिए कि अगर किसी सादा भाला पकड़ने वाले को भी आशीर्वाद दे दे तो वो भी विजयी होकर के आए। जो महाराणा प्रताप के वंश के साथ हारित ऋषि का जो दृष्टांत जुड़ा हुआ है, प्रसंग जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। ऋषि संत साधना की गहराइयों में डूबते हैं और उनका आशीर्वाद समाज को हिमालय जैसी ऊंचाइयों पर लेके जाता है। आत्मार्थी सज्जनों, हम आत्मवादी लोग हैं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए पाप से डरते हैं और यह मानते हैं कि कण कण में प्रभु है, कण कण में भगवान है, कण कण में आत्मा है। और फिर चाहे वो कोई भी रंग के लोग हों, चाहे कोई भी रंग के झंडे हों, कोई भी रंग के कपड़े हों, कोई भी रंग की और किसी भी आकार की टोपी हो, जहां तक होता है हम भेदभाव करना नहीं जानते। ये बात अलग है कि संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए कभी उठ खड़ा होता पड़ता है। देश में शील संयम की और एक अद्भुत संस्कार की जीती जागती मिसाल की मूर्ति आप देख सकते हैं। हम उस सलूम्बर में बैठे हैं जहां हाड़ी रानी, बताइए, पति युद्ध में गया है, राजा चुंडावत युद्ध में गए हैं और कहते हैं कि जाओ रानी से कोई निशानी लेके आओ। और इतने से रानी को समझ में आ गया कि कहीं तो वीक पड़ रहे हैं, कहीं तो कमजोर पड़ रहे हैं। जो इनका नैतिक धर्म है देश की, समाज की, संस्कारों की रक्षा के लिए और विरोधियों को धूल चटाने का, उससे कहीं तो ये पीछे मुड़ रहे हैं और कहीं तो इनके मन में मेरा राग है, आसक्ति है, स्वाभाविक है। एकदम नई शादी, सुंदर रानी, सुशील, समझदार, कहते हैं जब संदेश वाहक ने संदेश सुनाया ना, तो उस रानी ने उसकी दूरदृष्टि कि इनको एक तो विजयी होकर आना चाहिए, एक बात, दूसरी बात अगर इसी तरह की कमजोरी में युद्ध लड़ेंगे और हारेंगे तो फिर अपने और शील और संयम का क्या होगा। ऐसा अजब गजब उदाहरण है, अपने हाथ से अपना शीश काट करके दे दिया कि ये निशानी लेके जाओगे। बेटियों को सीखना चाहिए कि कहां जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। एक शब्द बहुत सुनने में आता है, लव जिहाद। उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं वो जाने, लेकिन उसकी समझदारी तो हमारे समाज में भी होना चाहिए, हमारे लोगों में भी होना चाहिए, बेटों में, बहुओं में, बेटियों में भी होना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं, उस संस्कृति के जहां सीता, चंदना, अंजना जैसी महासतियां हुई हैं। हम हमेशा से एक परिकल्पना करते, लोगों की मन प्रेम से, प्रीति से भरी हुई हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। जरूरी है, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि समान संस्कृति और समान संस्कार वाले लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए। मान लीजिए उसी सभ्यता, उसी संस्कृति के लोग आपस में ईर्ष्या करें, एक दूसरे की टांग खींचे, तो आप एक अच्छे समाज की रचना नहीं कर सकते। चाहे वो जैन हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, माहेश्वरी हो। हमारे यहाँ तो 36 कौम है, हमारा देश तो बहुत प्राचीन विस्तृत है। ये तो वो वट वृक्ष है कि इसकी हजारों शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि है एक ही वट वृक्ष। शाखाएं कितनी फैली हों और एक शाखा दूसरी शाखा सम्मान न करे तो भाई कैसे जमेगा, कैसे चलेगा। बहुत जरूरी है हम
वेदों पुराणों में कही गई दिगंबरत्व की साधना के लेके चल रहे हैं। प्रकाश जी सही संस्कृति की सभ्यता, संस्कृति और साधना को लेके चल रहे हैं। उद्देश्य तो यही है, समाज को मार्गदर्शन करना, खुद की आत्मा को तपा करके परमात्मा को प्राप्त करना। हम अनेकांतवादी बने, अहिंसावादी, सत्य, अहिंसा, सदाचार, ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं। सर्वथा मना नहीं किया है महावीर स्वामी ने भी कि युद्ध नहीं कर सकते। उनके खुद पिता खुद क्षत्रिय थे, वो खुद क्षत्रिय थे। बात अलग है कि तत्कालीन बलि प्रथा और खतरनाक माहौल को देख करके उन्होंने अपनी एक वो विचारधारा अपनाई कि सारे लोग की शांति हो। बाकी विरोधी हिंसा के लिए तो उन्होंने भी कहा है कि अगर ग्रस्तों के ऊपर कोई गलत व्यक्ति आक्रमण करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसका मुकाबला कीजिए, परिवार की, संस्कृति की, समाज की, गांव की रक्षा कीजिए। तामसिक भोजन और तामसिक विचार दोनों भी खतरनाक है। दोनों से भी बचना चाहिए। आज इस पवित्र प्रांगण में परस्पर सम्मान की प्रतिज्ञा हम करें। आपसी राजनीतिक चीजें हों कि जमीन जायदाद की चीजें हों कि दुकान आदि की स्पर्धा की चीजें हों, इन बातों को उतना ही महत्व दें जितना कि पैर में जूते का महत्व होता है। जरूरत से ज्यादा इन चीजों को महत्व देंगे तो आप आपस में बहुत प्रेम से नहीं रह सकते। आज तो इतनी छोटी छोटी चीजें पैदा हो गई कि एक वार्ड के लिए 4 आदमी लड़ते हैं। चुनाव के लिए बनना है वार्ड मेंबर और लड़ते ऐसे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा। और उसमें भी बुद्धि की हीनता देखिए आप कि उसमें कहो इसकी टांग तोड़ने की कोशिश करें, उसका सिर फोड़ने की कोशिश करें। अरे हो क्या रहा है? ये होना चाहिए हमारा शहर, हमारा गांव अच्छे से चले, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हम भी उसमें आगे आए और हम अपनी अच्छाइयों से ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंचने वाले पहुंचते। इसलिए बहुत संकुचित और ये फसाद वाली चीजों को बिल्कुल समाज से दूर रखना चाहिए। सौभाग्यशाली हैं जिस देश में गंगा, जमुना जैसे अनेकों नदियां हैं, हिमालय, विंध्यगिरि जैसे अनेकों पर्वत हैं, समीर शिखर, गिरनार जैसे अनेक तीर्थ हैं, 4 धाम जैसे अनेक तीर्थ हैं, जहां सब तरह की फसलें पकती हैं, जहां सब तरह के मौसम हैं, जहां तीर्थंकरों, महापुरुषों, नारायणों ने जन्म लिया है, जहां की वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं, उस पवित्र भारत देश में हम जन्मे हैं। हमारे अपने कर्तव्य हैं, हम अपने कर्तव्य भी करें और हमारे अधिकार जो हैं हम उन अधिकारों का उपयोग भी करें। नेक नीयत और इंसानियत हमेशा जीवन में जीवंत रखें। जरूरी नहीं है कि गरीब और कमजोर आदमी के लिए किसी दूसरे से मदद मांगने जाने की जरूरत पड़े।
आपसे होता है तो आप भी करिए। एक बहुत अच्छा लगता है हमको, युवा लोगों ने भी आजकल गौशालाओं के लिए काम करना चालू किया है। नहीं तो ट्रक में भर भर के यूं चारे की तरह लोग लेके जाते थे। अरे भाई, जानवर जानवर हैं तो क्या, उनमें भी तो प्राण है। और कम से कम गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह होगी, लेकिन भारतीयों के लिए तो गौ माता है। तो हर एक इंसान, हर एक प्रकृति के हर एक माहौल को अपने ढंग से विकसित होने के अवसर मिलना चाहिए। एक इशारा हमारा आप समझ भी गए होंगे, कम से कम आपसी सामंजस्य और सौहार्द बना के रखिए। हम किसी को पराया मानते नहीं हैं। भाई, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं ना, और ये जरूरी भी है। सारी वसुधा हमारे लिए कुटुंब है, हम किसी को पराया मानते नहीं हैं। और अगर कोई हमें पराया माने, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन इस धरती पर एक इंसान का चोला लेकर के अगर मिलजुल करके ना रह पाए, तो क्या जानवर होकर के रहेंगे फिर? इंसान के जीवन में इंसानियत से रहिए। ऊंचाइयां प्राप्त करना है तो धर्म करिए, पुण्य करिए, सहयोग करिए, अहिंसा और सदाचार का अनुसरण करिए। पूरे देश की विभिन्न धाराएं आपस में जुड़ी हुई हैं। महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, तीर्थंकर पुरुष, 24वें तीर्थंकर थे। और उनके जो प्रमुख शिष्य थे सभी ब्राह्मण थे। उनके अनेक शिष्य वैश्य भी थे, अनेक और परिवार से भी थे, दलित भी थे। महाराणा प्रताप अपने आप में महान थे, लेकिन एक समय वो आया कि भामाशाह जैसे लोगों के सहयोग से उन्होंने विजय यात्राएं की, देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े कदम उठाए। हम आपस में जुड़े हुए लोग हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें और देश संस्कृति मर्यादाओं का सम्मान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति। जय बोलिए महावीर स्वामी की।